आदिपुरुष एक बहुत बड़ा सबक है उन फिल्म मेकर्स के लिए जो इन फ्यूचर रामायण जैसे एपिक टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। उन्हें ये समझ आ गया होगा कि रामायण कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है जिसे जैसे मन चाहा तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। जो रामायण हम लोगों को ज्ञान देती है उसे ओम राउत और मनोज मुंतशिर ने पता नहीं क्या बना दिया। मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया हूँ उन्होंने आखिर क्या बनाया था। उनके हिसाब से आदिपुरुष आज के यूथ को ध्यान में रख के बनाई गई थी, लेकिन इसे देख के बच्चे क्या सीखेंगे। इसमें रामायण कहाँ है, वो रामायण जो श्री राम जी और सीता जी के पवित्र रिश्ते के बारे में बताती है, बाप और बेटे के बारे में बताती है, भाइयों के प्रेम के बारे में बताती है, मित्रता के बारे में बताती है, श्री राम जी की विद्या के बारे में बताती है। कहाँ था वो सब आदिपुरुष में? किनसे श्री राम जी को विद्या मिली थी, किनसे उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे जिनसे उन्होंने राक्षसों का वध करके ऋषि मुनियों की रक्षा करी थी। चलो माना इन्होंने बच्चों को टारगेट किया था ताकि आदिपुरुष ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उन्हें समझ आए, बच्चों को कुछ सीखने को मिले। लेकिन बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? हनुमान जी तू तड़ाके से बातें करते थे, रावण सीता जी को श्री राम जी के सामने से उठा के ले गए थे। रामायण सिर्फ श्री राम जी की, सीता जी की और रावण की कहानी है। क्या ये सब सीखेंगे बच्चे इस फिल्म से? रामायण सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है कि रावण ने सीता माँ का हरण किया था और श्री राम जी ने रावण को मार के सीता माँ को रावण की कैद से आजाद करवाया था। इन सब के अलावा भी रामायण का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे अगर इसके मेकर्स दिखाना चाहते तो 3 घंटे बहुत होते हैं। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जो 2 घंटे की फिल्म होने के बाद भी काफी रामायण को कवर कर लेती है। वो सब ये लोग भी दिखा सकते थे अगर सच्चे मन से रामायण को समझा होता और उस पर रिसर्च करी होती तो। बॉलीवुड में आगे भी रामायण पे फिल्म बनेगी। नीतीश तिवारी खुद रामायण पे काम कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। वो रामायण को उस तरह से दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे एक्चुअल में रामायण है। वो ये सब बातें नहीं करेंगे कि बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर बच्चों को ऐसे डायलॉग समझ नहीं आएंगे इसीलिए हमने ऐसे डायलॉग डाल दिए हैं फिल्म में। रामायण किसी दूसरे को समझाने के लिए अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी चेंजेस कर देना सही नहीं है। वो जिम्मेदारी फैमिली की होती है, वो अपने बच्चों को सही तरह से रामायण के बारे में समझाए। वरना अगर आदिपुरुष जैसे मेकर्स बच्चों को अपनी तरह से रामायण समझाने पे आ गए तो रामायण का ज्ञान नहीं कुछ और ही सीख के जाएंगे बच्चे। इतनी कोई जल्दी नहीं है। नीतीश तिवारी अच्छे से रिसर्च करे रामायण पे क्या क्या फिल्म है वो दिखा सकते हैं, जिससे ऑडियंस खासकर कि बच्चों को रामायण के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। सही कास्ट चूज करना, वैसे तो रणबीर और आलिया को श्री राम जी और सीता जी के लिए फाइनल कर लिया गया है ऐसा बताया जा रहा है, पर मैं अभी भी सीता जी के रोल के लिए साई पल्लवी को सबसे बेस्ट चॉइस मानता हूँ। और राम जी के कैरेक्टर को लेके भी सोचना चाहिए नीतीश तिवारी को। इस रोल के लिए चाहे कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो उसका भी ऑडिशन होना चाहिए, फिर जो बेस्ट लगे राम जी के रोल में उसे ही रोल मिलना चाहिए। वरना कहीं नीतीश तिवारी भी ओम राउत वाली गलती ना कर दे जल्दीबाजी में रामायण की कास्ट को सिलेक्ट करके। श्री राम जी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए उसके लिए अरुण गोविल जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। उनके चेहरे में वो तेज था, फील होता था कि राम जी ऐसे ही दिखते होंगे। ऐसे ही थोड़ी ना लोग आज भी उनके पैर छूते हैं जहाँ भी अरुण गोविल जी जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राम जी को ऐसे प्ले किया था जैसे हम सच में श्री राम जी को ही देख रहे हो टीवी पे। चेहरे पे मुस्कान, हर परिस्थिति में खुद पे धैर्य बनाए रखना, और ऐसा नहीं है कि श्री राम जी को गुस्सा नहीं आता होगा या अरुण गोविल जी के फेस पे हमें गुस्सा नहीं देखने को मिला हो। बहुत बार अरुण गोविल जी भी क्रोधित होते हुए दिखते हैं, लेकिन जहाँ क्रोध आना चाहिए सिर्फ वहाँ, बाकी पूरे शो में उनके चेहरे पे अलग ही चमक देखने को मिलती है। लेकिन प्रभास तो पूरी पिक्चर में ही गुस्से में दिख रहे थे, उनके चेहरे में वो बात ही नहीं लग रही थी, उन्हें देख के बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा था श्री राम जी के रोल में। इसीलिए नीतीश तिवारी को भी बहुत सोच समझ के रामायण की कास्ट डिसाइड करनी चाहिए। लक्ष्मण जी और हनुमान जी का कैरेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है रामायण में जितना कि श्री राम जी का और सीता माँ का, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपनी पूरी जिंदगी श्री राम जी के लिए ही जीती। अगर वो चाहते तो राजाओं की तरह जिंदगी जी सकते थे, पर वो श्री राम जी के साथ वनवास तक चले गए। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे भी नीतीश तिवारी को बहुत ध्यान देना होगा। कहीं आप ओम राउत वाली गलती मत कर देना, लक्ष्मण को रामायण से गायब कर दो जिसके बारे में कोई बात ही ना करे। भरोसा है नीतीश तिवारी जो भी डिसीजन लेंगे रामायण को लेके वो सोच समझ के लेंगे। अगर वो चाहते हैं उनकी रामायण को भी रामानंद सागर की रामायण जैसा याद रखा जाए और वही प्यार मिले तो रामानंद सागर जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी नीतीश तिवारी को। बाकी आप श्री राम जी और सीता जी के रोल में किसे देखना चाहते हो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।